हमारा बुढ़ापा है, अब कहाँ से कमाएंगे बता। उम्मीद का हम तो निकले तक पहुँच गए, वहाँ कोई सुनवाई ना हुई। वोट हम फूल पर देता, जिंदगी पर निकल गई। आपने वोट दी थी फूल पर? फूल पर दिया, जिंदगी निकल गई। फूल पर देते शुरू से बेटा कसम ले ले कई चीज की। फूल पर वोट दिया मैंने, आज तक बुढ़ापा है देखो। आप देख रहे हैं नोएडा टुडे। दोस्तों आज हम जेवर कस्बे में हैं और जेवर कस्बे में जो किसानों की पंचायत चल रही है, यहाँ पर राकेश टिकैत पहुँचने वाले हैं और यहाँ पर नोएडा, ग्रेटर नोएडा और जेवर क्षेत्र के काफ़ी किसान आए हुए हैं जो अपनी अपनी समस्याएं बता रहे हैं। मेरे साथ ग्रेटर नोएडा किसान हैं जो आरोप लगा रहे हैं कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी द्वारा इन्हें परेशान किया जा रहा है। तो इनकी परेशानी क्या है और क्या अपना ये समाधान चाहते हैं, इसके बारे में किसानों से बात करेंगे और जानना चाहेंगे इनकी परेशानी क्या और किस उद्देश्य से यहाँ पर आए हैं। जी क्या नाम है आपका? वीरपाल सिंह मेरा नाम है। अच्छा, समस्या क्या है आप लोगों की? हमारी समस्या ये है कि ग्राम लुक्सर में 197 नंबर में हम मकान बनाकर रह रहे हैं 2006-7-8 से। खसरा नंबर 197 है, वहाँ पे सब लोग 2006-7-8 से 9 से मकान बना कर रह रहे हैं। अब 2 साल से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण हमें परेशान कर रहा है। किस तरह से परेशान कर रहा है? हमारे घरों पर नोटिस लगा दिए कि भाई यहाँ से तुम लोग घर छोड़ के भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारा सामान दब जाएगा। यहाँ पे ये सब मकान हमारे तोड़ दिया गया। आपका मकान है वो अवैध निर्माण क्या कर रहा है? वो तो अवैध निर्माण ही घोषित कर रहे हैं, पर उस जगह के हमारे पास में दाखिल खारिज है, रजिस्ट्री है, बिजली के बिल हैं और हम वहाँ पर रह रहे हैं। आप कहाँ सारा कुछ है। हम लुक्सर से। आपकी क्या समस्या है? हमारी सर यही समस्या है। इसमें लुक्सर से मेरा नाम प्रेमपाल है। मैं कुछ अधिकारियों से मेरी प्राधिकरण में बात हुई थी जिन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि 2006 और 7 और 8 की रजिस्ट्रियों को मान्य किया जाएगा। अब दोबारा से हमको परेशान किया जा रहा है और हमको बार बार आके परेशान कर रहे हैं। हमारे बच्चे परेशान होते हैं, हम सब ठेला दुकान कि सब ऐसे काम करने वाले हैं, छोटे छोटे कंपनियों में काम करते हैं, हमको परेशान किया जाता है। समस्या है, आज जेवर में आप आए हैं तो यहाँ पर क्या उम्मीद है आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी? जी हम टिकैत साहब से अपनी परेशानी का हल बताने के लिए आए कि हमारी वो सहायता करें। प्रशासन से हमारी यही विनती है कि हमारी सहायता करें और हमारे मकानों को बचाया जाए। हमें परेशान जिस तरह से बुलडोजर चलाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, आप लोगों को भी नोटिस आया है, तो क्या उम्मीद लग रही है आपको कि बुलडोजर से बच सकते हैं आपके मकान? जी सर, उम्मीद हमें कुछ नहीं है अभी। आप कहाँ से? जी लुक्सर ग्राम लुक्सर से आए हैं जी। लुक्सर से आए हैं? हाँ जी, लुक्सर से ही आए हैं। जबकि योगी जी ने ये कहा है कि किसी भी गरीब के घर को नहीं तोड़ा जाएगा और जबकि उन्होंने ये भी कहा है कि कोई सरकारी ज़मीन पे भी होता है तो उसे पुनर्व्यवस्थित किया जाएगा। लेकिन ये तो हमारी ज़मीन है, इसमें हम खरीद के वहाँ रह रहे हैं, इसका हमने कभी मुआवजा नहीं लिया है और फिर भी हमें अथॉरिटी 2 सालों से परेशान करती है। हमारे घर पर नोटिस चिपका जाती है, हम चक्कर काटते काटते हमें 10 साल हो गए। नोटिस हमने उन्हें आपत्ति दी, हमने हर चीज़ कर ली, लेकिन वो हमारी बात को सुन के राजी नहीं है। उनके अधिकारी बदल जाते हैं। कुछ अधिकारी होते हैं वो कहते हैं कि जी आपकी बात सुनी जाएगी, ठीक है जी, आपको छोड़ दिया जाएगा, आप अपने घर चले जाओ। हम 2 महीने बैठते, तीसरी दिन इनके अधिकारी बदल जाते हैं, ये फिर आते हैं जी, फिर हमें कहते हैं कि आप यहाँ से खाली कर दो, आपका सामान दब जाएगा जी। ऐसे कितने लोग हैं जो परेशान हैं? कितने घर हैं जो यहाँ पे? कम से कम 60 से 70 घर हैं और जिसमें इसमें रहने वाले परिवार हैं जो वो हैं कम से कम 100 से 110 परिवार लोग वहाँ 15 साल से वहाँ गरीब तबके के लोग वहाँ रहते हैं। आपके मकान उसके अलावा कोई रहने की व्यवस्था नहीं है आपकी? जी उसके अलावा हमारे पास कोई और रहने की व्यवस्था नहीं है, वही हमारा घर है और वही हमारी नौकरी चाकरी चलती है। आप कहाँ से हो? मैं भी ग्राम लुक्सर से हूँ जी। मेरा भी वहाँ एक 50 गज का प्लॉट है। हम सब में रेहड़ी लगाता हूँ, अपने बच्चों का लालन पालन किसी तरीक़ा से करता हूँ। घर की थोड़ी ज़मीन थी, घर का मैं ही हूँ मुख्य आदमी जो घर चला रहा हूँ और मेरे गाँव में जो ज़मीन थी मैंने सारी कुछ बेच बाग के मैंने यहाँ प्लॉट ले लिया। प्लॉट लेके मेरे पास सारे दस्तावेज हैं, फिर भी हम अथॉरिटी गए तो हमें अथॉरिटी वालों ने हमारे कागज़ जमा करे, बोला कि आपको 7, 8, 9 के सभी दस्तावेज मान्य किए जाएंगे। फिर भी वो हमें रोज़ डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। कभी हमको हमारे बच्चों को धमका के जाते हैं कि हम आपके घर तोड़ेंगे, खाली करो। हम ग्राम लुक्सर से आए हैं। हमने 2006 में ज़मीन खरीदी थी और प्राधिकरण आया 2008 में। हमने एक पैसा इकट्ठा किया कैसे कैसे करके 50-50 गज के प्लॉट लिए हैं, छोटी मोटी नौकरी। अभी इतने पैसे नहीं है कि हम अच्छे स्कूल में बच्चों को पढ़ा पाएँ और प्राधिकरण कह रहा कि यहाँ से खाली करो। बताओ कहाँ जाएंगे हम खाली करके? मतलब कब से आपको परेशान किया जा रहा है? हमसे करीब 2 साल से ज़्यादा ही हो गए परेशान करते हुए। क्या कह रहे हैं ये लोग? मतलब क्या ये कह रहे हैं कि खाली करो घर और हम तोड़ेंगे। खाली किस बेस पे करा रहे हैं, क्या बता रहे हैं? जमीन ये कह रहे हैं कि हमारा मतलब वो लैंड है, सरकारी लैंड है ये। अच्छा, सरकारी जमीन LMC वगैरह इस टाइप कुछ बता रहे हैं क्या? नहीं, कुछ नहीं बता रहे। आप लोगों ने रजिस्ट्री कराई थी? रजिस्ट्री है, दाखिल खारिज है, सब कुछ है हमारा। आपके इनके साथ हो? हाँ, लुक्सर से आप भी? हाँ, लुक्सर से हैं।
सेम समस्या। सेम समस्या है। अच्छा, आप लोग इतने परेशान हो, अगर सरकार द्वारा या प्राधिकरण आपके मकानों को तोड़ता है तो फिर आपके पास क्या विकल्प बचता है? विकल्प क्या बचेगा? रोड पे बैठेंगे। हमारे पास इतने पैसे नहीं कि अच्छे स्कूल में बच्चों को पढ़ा पाएं, तो विकल्प क्या है? लेके बच्चों को रोड पे बैठ जाएंगे। और भी कोई है इसके अलावा? आप बताइए, परेशान करके रख दिया है, कहते हैं खाली करो, बार बार आके कहीं निशान लगाता है, कहीं कुछ करता है। कैसे? क्या कह रहे हो? मैं क्या कह रही सुन हूँ? बेटा हटियो, ऐसा है ना, अगर वहाँ कोई सरकारी महकमा बनता तो हम मानते, हमें हटा के 2% के प्लॉट काटे जा रहे हैं, 6% के जो भी कट रहे हैं बेटा हैं, और हम छोटे छोटे बच्चे ने लेके कहाँ जाएंगे? अब हम पे तो कम है होने दोबारा, हम तो ये कई बार कमा सके। रो मत ना, योगी जी रोई कैसे नहीं बेटा, रोई कैसे बता तू? हमारा बुढ़ापा आएगा, अब कहाँ से कमाएंगे बता? बच्चे ले कहाँ बोलेंगे? आपको कुछ उम्मीद है योगी जी से ना? बेटा उम्मीद का, हम तो निकले तक पहुँच गए, वहाँ कोई सुनवाई ना हुई हमारी। हम तो कहीं दरबार में भी गए, वहाँ कोई सुनवाई ना हुई, वहाँ पर्ची ले ली हमारी। आपकी बात ना हो पाई थी योगी जी से? नहीं हुई। बता हमारे छोटे छोटे बच्चे जो कि आज की डेट में पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनको ना कभी तो हम 200 रुपए की ट्यूशन में पढ़ा रहे हैं, कभी घर पे पढ़ा रहे हैं। क्या करें? मैं क्या कह रही हूँ? वोट हम फूल पर देता, जिंदगी बंद कर गई। आपने वोट दी थी फूल पर? फूल पर दिया, जिंदगी निकल गई, फूल पर देते देते शुरू से बेटा कसम ले ले चीज की, फूल पर वोट दिया मैंने, आज तक बुढ़ा पाए। देखो अब क्या उम्मीद करिए सका आगे के लिए? क्या उम्मीद करिए? उम्मीद का यही उम्मीद है, मेरा मकान है छोड़ दी बस, और कुछ नहीं चाह रही मैं। अच्छा, बहुत दिन पहले से जो ये बुलडोजर चल रहा है और काफ़ी लोगों के जो मकान है वो गिराए जा रहे हैं, किसी को अवैध अतिक्रमण बताकर या और भी कई कारण हैं, या दंगाइयों के घर बताकर। तो बेटा ये दूसरे नहीं तो मैं पता होना है, मोता अपन ही पता, वो कहता कहना खाली कर दो और हम ये मकान तोड़ दें। परिवार में कितने लोग हैं आपके में? मेरे 3 बच्चे हैं, एक लड़की 2 बच्चे हैं, एक लड़का है। ये कैसे दोबारा प्लॉट खरीद लेंगे तू बता? LMC की जमीन है, दोबारा मकान बना लेंगे जो बुढ़ापे में, कहाँ डोले बता तू भैया? सरकारी ज़मीन है हमारी, सीधी खेती की ज़मीन है जो हमने खरीदी है और हम मकान बना के रह रहे हैं। अब वहाँ पे प्राधिकरण कह रहा है कि हम यहाँ 6% के प्लॉट लगाएंगे। एक आदमी का घर उजाड़ के 2 आदमी वहाँ बसाने क्या मतलब? कम से कम 70 परिवार है, 70 परिवारों को उजाड़ के अगर वहाँ पर 10 लोगों के प्लॉट लगाए जाते तो यहाँ कहाँ की इंसानियत है? अच्छा, इस तरह से कुछ कह रहे हैं कि आपके मकान की कीमत दी जाए? नहीं, कुछ नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं यहाँ से अतिक्रमण है, ये तुम अवैध बसे हुए हो और यहाँ से तुम जो भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारा सामान भी दब जाएगा। हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हुई, हम कोर्ट भी गए, मोदी जी के दरबार में भी गए, हर जगह गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। अथॉरिटी में भी हम 10 बार गए बात करने, लेकिन कोई वजह ही नहीं बता रहे। राकेश टिकैत आ रहे हैं जो किसानों की पंचायत है, इसमें आपको उम्मीद जगी है कुछ यहाँ से कुछ वो अभी तो कुछ नहीं कह सकते, अभी तो हम आए हैं, थोड़ी देर हुई है, तो आगे देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर जो किसान यूनियन के फिलहाल जो पदाधिकारी हैं किसान यूनियन के, इन लोगों से आपकी बात हुई है क्या? ये लोग नहीं, अभी कोई बात हुई है, लेकिन कोई खास बात नहीं, लेकिन हाँ अब जो भी है वो भी आगे मदद करेंगे तुम्हारी। अभी फिलहाल तो बोला कि हाँ जो भी सहायता होगी हम आपको देंगे, अब आके देखते हैं देंगे कि नहीं देंगे। अच्छा, आप भी साथ होंगे? जी सर, समस्या क्या है? यही समस्या है सर, सबके साथ हम सब एक ही हैं, एक ही लोग, सब लोग एक ही साथ हैं। मकान का 50 गज है, का 100 गज है, अब कोई वैसी ज़मीन है नहीं सर, सबने खरीदी है, मेहनत मजदूरी कर करके अपने बच्चे पाल रहे। अब बताओ कहाँ जाए? योगी जी से क्या उम्मीद लगा रही हैं आप? योगी जी से ये उम्मीद लगा हम लोग उनको प्लॉट बेचा दें, मैं बच्चे हम लोग गरीब हैं। हाँ जी, बस वहीं से यही परेशानी है मेरे को भी, जो इनकी सब रहने वाले वैसे मूल रूप से रहने वाले तो फरुखाबाद के हैं, लेकिन अब हमने जमीन लेके यहाँ बनाओ कई पहले लिया था यहाँ पर प्लॉट आपने? अब इतनी तो ना है, 15 साल भी गए। अच्छा, आप इनकी बेटी हो? हाँ, हमने 2006 में ली थी। 2006 में लिया हाँ था। जी। तो मतलब फर्रुखाबाद अब मोदी जी से मैं ये कहना चाहूँगी कि मोदी जी मुझे ये बता दे, घर तो तोड़ देंगे। मोदी जी ये कहते हैं कि रोड पे बैठा के इस सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ा लो, क्या हम पढ़ा पाएंगे? मोदी जी ठीक है हमें रोड पे बैठा दें और कहते हैं कि इसको स्कूल, तो हमें भी फिर वहीं रख दें स्कूल में। हम बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ाने? हमें तो ये तो बता दें 4 साल के बच्चे, 6 साल के बच्चे कहाँ लेके जाएंगे? आए होंगे और किसी रोजगार के उद्देश्य से। रोजगार क्या? एक कमरे का घर था, उसको बेच बाच के आ गए, थोड़े से पैसे और इकट्ठा करके इसको ले ली। अब इसको भी तोड़ देंगे तो मोदी जी हमें स्कूल में ही बैठा दें और मेरे बच्चे पढ़ा दें। ना घर बचाएं तो, या तो हमारी यही विनती है कि घर ही बचा दें, वही अच्छा है हमारे लिए, हमारे बच्चे भी पढ़ जाएंगे, तो बाकी तो हमें कुछ चाहिए नहीं। एक छोटा सा घर ही तो मांग रहे मोदी जी से, और हम क्या मांग रहे हैं? वो तो अपना ही है ना, आपका अपना ही है। हमारा अपना ही तो है, वही तो हम कह रहे हैं कि हमारा छोड़ दो, उसी की उम्मीद लगा रहे हैं। वो कहते हैं कि तुम लोग बाहर के हो, जब तक कोई चलो फर्रुखाबाद के, हमारा तो जरो जहांगीरपुर के पास में काम है। इन्हीं से गौतम बुद्ध नगर से ही हो? हाँ, जहांगीरपुर के पास में हमारा गाँव है। बता कोई हम विदेश के तो है नहीं, तुम गांव के न दे दोगे, हमें फेंक दोगे। जब तो किसान ने खेत बेच रहे, बेला के ले लो, यहाँ तुम्हारा गुजारो करो।
अब हमने ले ली तो फेंकना चाह रहे। और बोलते हैं कि 2009 में जो एक बार हुई है और हमारी रजिस्ट्री 2006 की है, फिर भी हमको परेशान किया जा रहा है। तो दोस्तों आपने अभी सुना देखा काफ़ी जो लोग हैं, खासतौर से जो अभी वीडियो है ये लुक्सर के लोग हैं। लुक्सर के लोग अपने जो घर हैं उनको लेकर काफ़ी परेशान हैं और यहाँ जेवर में से उम्मीद से आए हैं कि शायद राकेश टिकैत जी इनकी बात सुनेंगे और इनका जो समाधान है उसे निकालने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरह की अगली वीडियो के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल